अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम C++ में डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो सबसे हम पहले देखते हैं कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं और C++ में कौन सी डाटा टाइप्स यूज़ की जाती हैं। तो C++ में जो डाटा टाइप यूज़ की जाती है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, उनमें है कैर, जो कि करेक्टर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद इंट है, ये इंटीजर डाटा टाइप को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जो बूल है, बूलियन इसे भी कहते हैं, और ये ट्रू और फॉल्स किसी भी एक इनमें से कोई एक कंडीशन को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद आता है फ्लोट जो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट्स वाली वैल्यू होती हैं, उनको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जो डबल होगी डबल डाटा टाइप, ये बेसिकली इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट इनमें दोनों आ जाते हैं। तो अब इसका एक छोटा सा जो एग्ज़ाम के हवाले से देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी डाटा टाइप कितने बाइट्स की मेमोरी स्टोर करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैर जो, अगर सिंपल कैर को यूज़ किया जाए तो ये एक कैरेक्टर, चाहे वो न्यूमेरिक हो चाहे वो अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और मेमोरी में इसका साइज़ होता है 1 बाइट्स। और उसके बाद आती है शॉर्ट इंट ये भी इंटीजर की फॉर्म है और ये 2 बाइट्स का डाटा यूज़ करती है। उसके बाद इंट आती है इंटीजर की, ये 4 बाइट्स का डाटा इस्तेमाल करती है। उसके बाद आती है लॉन्ग इंट, ये भी इंटीजर की फॉर्म है और ये 4 बाइट्स, ये भी 4 बाइट्स का ही डाटा स्टोर करती है अपने अंदर। और उसके बाद बूल है, बूलियन वैल्यू, इट कैन टेक वन ऑफ ट्रू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। ये सिर्फ कोई एक वैल्यू या ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर करती है अपने अंदर। और उसके बाद फ्लोट पॉइंट्स वाली वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद डबल जो फ्लोट पॉइंट और इंटीजर पॉइंट इन दोनों को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और लॉन्ग जो डबल है, ये भी दोनों को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये भी इसके आगे फर्दर टाइप है। तो अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं C++ में। तो वेरिएबल्स एक कंटेनर की फॉर्म में होते हैं। कंटेनर जैसा कि आपको पता है, उसमें हम कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं और बाद में काम पड़ने पर उसी चीज़ को वापस निकाल लेते हैं। तो वेरिएबल भी C++ में इसी तरह का ही काम करते हैं। अगर हमने यूज़र से कुछ वैल्यू लेनी हो तो हम वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसको निकाल लें, वहाँ से फेच कर लें। तो वेरिएबल इस वजह से यूज़ की जाते हैं। वेरिएबल को जो डिक्लेयर करने का तरीका होता है वो ये होता है कि इनको अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा जाता है और साथ में अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये डाटा टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका है। सबसे पहले वेरिएबल की डाटा टाइप आएगी कि हम वेरिएबल में कौन सी टाइप का डाटा स्टोर कराएंगे। सबसे पहले डाटा टाइप आ जाएगी, उसके बाद वेरिएबल का नाम आ जाएगा और ये सिंपली स्टेटमेंट क्लोज की कर देते हैं। उसके बाद हमारी कैर की डाटा टाइप आ जाएगी। डाटा टाइप कोई भी हो सकती है हमारी, इंटीजर की हो, कैरेक्टर की हो, फ्लोट की हो, डबल की हो, कोई भी डाटा टाइप हो सकती है। तो उसके सबसे पहले डाटा टाइप का नेम डाटा टाइप आती है और उसके बाद वेरिएबल का नेम आ जाता है। हम एक ही लाइन में ज़्यादा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं और उनको अलग-अलग भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब जो स्कोप ऑफ वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल को बेसिकली 2 तरीके से डिक्लेयर किया जा सकता है और एक्सेस किया जा सकता है। एक तो लोकल वेरिएबल होते हैं जो कि फंक्शंस के अंदर ही इनको डिक्लेयर किया जाता है और फंक्शन के अंदर ही कॉल किया जाता है। तो इनके एग्जांपल आप नीचे प्रोग्राम में देख लें। ये है लोकल वेरिएबल्स। इंट मेन, ये मेन फंक्शन के अंदर ही इनको डिक्लेयर किया गया है और फंक्शन के अंदर ही इसको कॉल किया गया है।
और उसके बाद जो हमारे होते हैं ग्लोबल वेरिएबल फंक्शंस के बाहर होते हैं ये, मतलब प्रोग्राम में कहीं भी इनको कॉल और एक्सेस किया जा सकता है। तो अब एक सिंपल सा प्रोग्राम देख लेते हैं, लेकिन डाटा टाइप्स क्या होते हैं और किस तरह वेरिएबल्स को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपना डेव IDE को ओपन कर लें। डेव C++ को ओपन करें और एक नई फाइल जनरेट करने के लिए Ctrl+N प्रेस करें और उसके बाद अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर कर लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आपको आसानी से नजर आ सके। सॉरी, सबसे पहले हमारी हेडर फाइल आएगी IOStream। मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशंस को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद आता था यूजिंग नेम स्पेस। ये प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको आप याद कर लें अच्छे से, और साथ ही जो जो मैं प्रैक्टिकल कराऊँ उसको प्रैक्टिकल लाजमी करें, क्योंकि प्रैक्टिकल के बगैर प्रोग्रामिंग की आपको थोड़ी देर के लिए तो समझ आ जाएगी और उसके बाद आपको समझ नहीं आएगी। यूजिंग नेम स्पेस std, ये जो हम अपने प्रोग्राम में कोई भी फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल्स को नेम वगैरह देंगे, ये उस यहाँ पे इंट आएगा, ये उसको फैच करने के लिए इस्तेमाल की जाती है नेम स्पेस std। और इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन होगा। और उसके बाद इस फंक्शन में को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ एक इंट डाटा टाइप। सबसे पहले हम कर लेते हैं कि इंट a, और इस स्टेटमेंट को क्लोज कर लें। जो हमारा तकिया कलाम होता है बेसिकली सी आउट इंटर नंबर, और इस स्टेटमेंट को क्लोज कर दें, या पहले ऐसे करते हैं कि इसको एक /n न्यू लाइन क्रिएट कर लेते हैं ताकि जो हम वेरिएबल को इंटर करें वैल्यू को वो नीचे स्टोर हो जाए। उसके बाद cin हमारे a वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि जो डाटा टाइप इंट डाटा टाइप पहले आएगी, उसके बाद वेरिएबल का नेम आएगा वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय। जो इंट है यहाँ पे हमारी डाटा टाइप है और a हमारे वेरिएबल का नेम है। और यहाँ पे मैं वैल्यू को जो यूजर से कहूँगा कि इंटर नंबर, वैल्यू को इंटर करें, नंबर को इंटर करें। और यहाँ पे मैं a हमारे वेरिएबल में जो यूज़र इनपुट देगा, जो भी लिखेगा, तो वो a में स्टोर हो जाएगी। तो प्रोग्राम को रन करते हैं। पहले F11 प्रेस कर दें, ये प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर देगा। तो ये कह रहा है कि इंटर नंबर, मैं कुछ भी इंटर नंबर एंटर कर देता हूँ, तो सिंपली इसने वैल्यू को स्टोर कर लिया। अब ये देखने के लिए कि वैल्यू स्टोर हुई भी है या नहीं हुई, तो उसके लिए हम सी आउट अपने वेरिएबल को आउटपुट करके देख लेते हैं कि वैल्यू स्टोर हुई भी या नहीं हुई। तो अब दोबारा से प्रोग्राम को कंपाइल और रन करें, और तो देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, तो नीचे से वैल्यू को आउटपुट कर दिया। तो ये तो होगी हमारी इंटीजर डाटा टाइप के। इंट में हम अब कितने भी इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा भी लिख लें तो ये वैल्यू को ऐसे ही स्टोर करता जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी होगी कैर की डाटा टाइप कैर, यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ बी नाम से और इसको क्लोज कर लेते हैं। यही सिंपल दोनों चीज़ मैं कर देता हूँ, नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि आपका भी टाइम बच जाए और मेरा भी टाइम बच जाए। तो इसको लिख लेते हैं इंटर, यहाँ पे हम नंबर्स की जगह पे लिख लेते हैं कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर लिख देते हैं इधर। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल आ जाएगा बी, और सिंपली इसको नीचे आउटपुट कर लेते हैं सी आउट बी। स्टेटमेंट को क्लोज कर लें और प्रोग्राम को कंपाइल रन करें, F11 प्रेस कर दें।
तो यहाँ पे कह रहा है कि वो इंटर नंबर के पहले इंटीजर टाइप को इंटर करें। तो मैं लिख लेता हूँ 5। उसने 5 को आउटपुट कर दिया, ये देखें यहाँ पे छोटा सा 5 नज़र आ रहा है। उसने 5 को आउटपुट कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि सिंगल कैरेक्टर लिखें। मैं यहाँ पे कुछ भी जी लिख देता हूँ, तो उसने जी को आउटपुट कर दिया। अब ये देखते हैं कि क्या कैरेक्टर में सिंगल के अलावा और ज़्यादा कैरेक्टर भी स्टोर हो सकते हैं, ये ऐसे ही है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लिख लेता हूँ, और उसके बाद सिंगल कैरेक्टर में मैं कुछ ज़्यादा लिख लेता हूँ। तो इसने प्रोग्राम में सिर्फ एक लेटर को ही आउटपुट किया, जो कि कैर डाटा टाइप सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करती है, तो इसीलिए इसने सिर्फ जी को ही अपने अंदर स्टोर किया और जी को आउटपुट कर दिया सिंपली। तो अब इस कैरेक्टर में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करते हैं कि वो होती है या नहीं। इंटर नंबर, पहले इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद कैरेक्टर के लिए मैं लिख देता हूँ 4 5। तो उसने 4 को कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि जो कैरेक्टर डाटा टाइप है वो सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को यूज़ करने के लिए, सिंगल कैरेक्टर को अपने अंदर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अब नीचे मैं कोई और डाटा टाइप ले लेता हूँ, जैसा कि फ्लोट कर लें। फ्लोट हो गई, फ्लोट सी का वेरिएबल ले लेते हैं और नीचे आते हैं हमारे प्रोग्राम के एंड पे, जो सी आउट यहाँ पे लिखते हैं इंटर फ्लोट वैल्यू, FLOAT फ्लोट वैल्यू। कह रहे हैं कि फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करें, और हमारा ये जो वैल्यू इंटर करते हैं वो हमारी इसके ई के साथ ही आ जाती थी। तो उससे बचने के लिए हम इसके पहले एक न्यू लाइन कर लेते हैं, ताकि जो भी वैल्यू वो नीचे आ जाए। सॉरी, लिख दें। तो हमने चूँकि वेरिएबल लिया था सी का, तो सी में स्टोर कर लेंगे इसकी वैल्यू, और नीचे सी आउट कर देते हैं हमारे सी की वैल्यू को। तो प्रोग्राम को फिर से कंपाइल और रन करने के लिए F11 को प्रेस करें। वो कह रहा है कि इंटर नंबर एंटर करें। मैंने 4 एंटर कर दिया, तो 4 नीचे आ गया। उसके बाद वो कह रहा है कि इंटर सिंगल कैरेक्टर। मैंने सिंगल कैरेक्टर को किया और उसने सिंगल कैरेक्टर आउटपुट कर दिया। अब वो कह रहा है कि फ्लोट वैल्यू को इंटर करें, तो मैं लिख देता हूँ कुछ भी। तो उसने ऐसे फ्लोटिंग वैल्यू को आउटपुट कर दिया। तो उसके बाद हम ले लेते हैं डबल वैल्यू को। डबल में डी ले लेते हैं वेरिएबल, और उसके साथ लास्ट पे कंट्रोल डी कर लेते हैं। यहाँ पे डी कर लेते हैं और नीचे सी आउट, सॉरी डी को सी आउट कर लेते हैं। उसके साथ एक न्यू लाइन क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर की बजाय डबल वैल्यू। तो अब प्रोग्राम को कंपाइल और रन करें, प्लेन टेस्ट करें। तो पहले सबसे पहले कोई भी इंटीजर वैल्यू एंटर करते हैं, उसने उसका एग्जिट प्रिंट कर दिया। उसके बाद सिंगल कैरेक्टर के लिए कोई कैरेक्टर लिख लेते हैं, उसने उसका एग्जिट कर दिया। फ्लोटिंग में हम लिखते हैं, फ्लोटिंग के बगैर कुछ भी वैल्यू लिख लेते हैं, तो इसको एग्जिट प्रिंट कर देगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि डबल में लिखें, तो डबल में मैं कोई फ्लोट वैल्यू लिखता हूँ तो उसको भी स्टोर करेगा। अब और उसके बाद फिर से रन करें, इंटर नंबर, इंटर सिंगल कैरेक्टर, उसके बाद इंटर फ्लोट वैल्यू, उसमें कुछ फ्लोट वैल्यू लिख लेते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि डबल में कुछ ऐसी वैल्यू लिख लेते हैं, तो उसमें इसका एग्जिट प्रिंट कर दें। तो फिर से प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अब प्रोग्राम की तरफ प्रोग्राम में हमारे सबसे पहले आएगी हमारी जो हैश इंक्लूड हेडर फाइल आती है। उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को फैच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इंट हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हमने एक डाटा टाइप, इंटीजर की डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए। उसके बाद कैरेक्टर डाटा टाइप का एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम था बी। उसके बाद फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल लिया है
जिसका नाम था सी और डबल का वेरिएबल लिया था जिसका नाम था डी। तो उसके बाद सी आउट यहाँ पे मैंने लिखा था कि कोई भी इंटीजर वैल्यू को इंटर करें। तो यहाँ हमारे जो इंटीजर वैल्यू थी वो हमारे ए में स्टोर हो गई और उसके बाद यहाँ पे हमारी जो कैरेक्टर की वैल्यू थी वो बी में स्टोर हो गई और जो फ्लोट की वैल्यू थी वो सी में हो गई और जो डबल की वैल्यू थी वो होगी डी में। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।